और प्रश्न था कि किसी के यहाँ लड़की लड़की होती है, किसी के यहाँ लड़के ही लड़के होते हैं। ये भी किस्मत है, ऐसा नहीं है ये किस्मत नहीं है, ये भी किस्मत है। हमने वर्तमान ज्योतिष में ये पढ़ा है कि जिन लोगों से पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो जाती है और वो प्रायश्चित नहीं करते, उसका पश्चाताप नहीं करते, प्रायश्चित नहीं लेते, उनके घर में ऐसी ही बाधाएं खड़ी होती हैं, उनके मन की कभी नहीं होती। चाहेंगे हमारे यहां पुत्र हो पुत्री होगी, और चाहेंगे हमारे यहां पुत्री हो तो पुत्र होगा। जैसा वो चाहेंगे वैसा कभी नहीं होगा। ये पंचेंद्रीय जीव की हिंसा होने के बाद प्रायश्चित न करने का नतीजा है। इसलिए जिनसे भी पंचेंद्रीय जीव की अगर जाने में अनजाने में हिंसा हो गई हो, उन्हें यही प्रायश्चित कर लेना चाहिए, वरना कहते हैं इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता, अपनी अपनी करनी का फल मिलेगा। या तो यही मिल जाएगा या वहां मिलेगा। इसलिए परिणाम तो निकल के आएगा। आप उसका गलती हो गई, अनजाने में जाने में प्रायश्चित कर लीजिए तत्काल। ऐसा नहीं है हम ले लेंगे और लेते लेते निपट गए, ले नहीं पाए, तो अगली कुंडली में वो वाला योग आ जाएगा। फिर तुम दिखाते फिरोगे सबको कुंडली। अब क्या करें, अब उपाय पूछोगे। खैर उपाय उसके अलग अलग तरीके के हैं, सरल तरीके के भी हैं, विधान आदि में है, जाप भी है, अन्य तरीके भी हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रायश्चित कर लेना चाहिए, वरना आगे इसका रिजल्ट तो आना ही है। ऐसे लोगों की जिनसे पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा हो जाती है, प्रायश्चित नहीं करते हैं, इनकी अकाल मौत ही होती है। ये सकाल मौत से मर ही नहीं सकते, क्योंकि इनसे कोई जीव अकाल मौत में मरे हैं। उसका रिजल्ट ये है कि उनकी भी अकाल मृत्यु होगी, नियम से होगी, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ऐसी मृत्यु से बचना चाहिए। और बचने के लिए अगर ऐसी हिंसा हुई है, जो वाहन चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार में बैठते हैं अथवा बस में बैठते हैं, वे लोग इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा कोई वाहन चलाने वाला होगा ही नहीं जिससे हिंसा नहीं हुई हो। इसलिए उनको ये सब प्रायश्चित करना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए, चाहे आपसे हिंसा हो चाहे ना हो, क्योंकि जाने में भी होती है। और आप कार लेकर के जा रहे हैं, रात्रि में एक सांप निकला, तुमने रोड क्रॉस की और तुमने चढ़ा दी। तुम क्या जान के चढ़ा रहे हो? अनजान में चढ़ रही है, मेढक मर गया, सांप मर गया, और कोई पंचेंद्रीय जीव चूहा मर गया, तब क्या करोगे? एक व्यक्ति ने, अभी हम आ रहे थे थोड़े दिन पहले धौणगिरी से, तब एक व्यक्ति ने आके कहा महाराज हम बहुत दुखी हैं। हमने क्यों? बोले हम कार ले जा रहे थे, हमने गाय के बछड़े को बहुत बचाया, वो बछड़ा आगे जा करके मेरी ही कार से टकरा गया और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। वो ये गांव मिला था, वहां किसी ने प्रश्न किया था, पूरे गांव ने उसे
बड़ा गांव के पास, पूरे गांव के सामने उसे प्रायश्चित लेना है, क्योंकि पूरे गांव में ये बात मालूम चल गई कि तुमसे गाय की हत्या हुई है, तो प्रायश्चित तो होंगे ही। अब वो हमसे पूछेंगे तो हम धार्मिक प्रायश्चित बताएंगे, लेकिन एक सामाजिक प्रायश्चित है, तो समाज से बचने के लिए क्या करें। तब उन्हें समझाया गया आप ऐसा ऐसा करिए जिससे कि प्रायश्चित भी हो जाएगा और दोष भी दूर हो जाएगा। इसलिए हमें पंचेंद्रिय जीव की हिंसा से सख्त बचना है। धोखे से भी हो गई है तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और नहीं किया तो या तो इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में तो है ही। कई लोग पैदा होते ही मरते हैं, कई लोग गर्भ में भी मरते हैं, कई लोग बचपन में मरते हैं, कई लोग जवानी में मरते हैं। क्यों मरते हैं? ये कहीं ना कहीं इनसे हिंसा हुई है, और हिंसा नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं इन्होंने गुरुओं की निंदा की है, ये पहचान है। इसलिए इनसे हमें बचने के लिए प्रायश्चित आदि कर लेना चाहिए, हम बच जाएं। आचार्य श्री, लेकिन जैन धर्म में पुरुष योनि को ही उत्तम योनि माना गया है, क्योंकि इस योनि के माध्यम से हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। तो पुरुष योनि पिछले जन्म में कौन से पुण्य फल के कारण मिलती है? पुरुष